नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइत्जर से एक बार किसी ने पूछा, डॉक्टर, आज के इंसानों के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस इतना कहा, इंसान सोचते नहीं हैं। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचकर देखिए, 100 लोग, सब 25 साल के, आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। पर 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है? सिर्फ पांच लोग ही आर्थिक रूप से सफल हो पाते हैं। बाकी के 95 लोग या तो अब भी काम कर रहे होते हैं या फिर किसी और पर निर्भर होते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? वो जो शुरू में इतना जोश था, वो उम्मीदें थीं, वो सब कहाँ चली जाती हैं? तो फिर ये सफलता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पैसा है या बड़ा घर या महंगी गाड़ी? नहीं, सफलता का असली मतलब है एक ऐसा लक्ष्य तय करना जो हमारे लिए मायने रखता हो और फिर हर रोज धीरे धीरे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना। मतलब जो इंसान ये जानता है कि उसे कहाँ जाना है और वो उस रास्ते पर चल रहा है ना, असल में वही सफल है। फिर चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन। ठीक है, अगर सफलता की परिभाषा इतनी सीधी सादी है, तो फिर इतनी सारे लोग भटक क्यों जाते हैं? वो अपनी मंजिल तक पहुंच क्यों नहीं पाते? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एक शब्द में कहें तो अनुरूपता, मतलब दूसरों की तरह बनने की कोशिश। चलिए देखते हैं ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। साइकोलॉजिस्ट रोलो मे ने इस बारे में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में हिम्मत का उल्टा कायरता नहीं है, बल्कि अनुरूपता है। मतलब असली डरपोक वो नहीं जो डरता है, बल्कि वो है जो बिना सोचे समझे बस भीड़ के पीछे पीछे चलता रहता है। हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, ये सोचे बिना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये रास्ता हमें ले कहाँ जा रहा है। और ये बात एक सर्वे में साफ साफ सामने आई। जब लोगों से पूछा गया, आप हर सुबह उठकर काम पर क्यों जाते हैं, तो पता है क्या हुआ? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठीक ठाक जवाब ही नहीं था। उनका जवाब बस इतना था, अरे क्योंकि बाकी सब भी तो यही करते हैं। और देखिए, केवल 5% लोग, सिर्फ 5%, वो ही थे जो जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और यहीं पर असली प्रॉब्लम की जड़ है। हम सब उस 95% की भीड़ को कॉपी कर रहे हैं जो असल में कहीं नहीं पहुंच रही। हम अपने अंदर की आवाज़ सुनने के बजाय बाहर की दुनिया को देखकर अपने फैसले ले रहे हैं। हम गलत लोगों की नकल कर रहे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। इस समस्या का भी एक हल है, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा सीक्रेट जो सदियों से हमारे सामने ही रहा है। और अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो ये किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। यही है वो रहस्य। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। बस इतना सिंपल। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम दिन भर सोचते हैं। ये एक लाइन किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि एक इंसान की जिंदगी वही बनती है जो उसके विचारों से बनाते हैं। फिर रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा, इंसान वही है जिसके बारे में वो दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने तो इसे सबसे बड़ी खोज कहा था। मतलब इतिहास के बड़े बड़े दिमाग सब एक ही बात पर सहमत थे, हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जिस इंसान के पास एक लक्ष्य होता है ना, वो उस जहाज की तरह है जिसका एक कैप्टन है, जिसके पास एक नक्शा है। उसे साफ साफ पता है कि उसे कहाँ जाना है। और जानते हैं, 10,000 में से 9,999 बार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। लेकिन जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो उस जहाज की तरह है जिसमें ना कोई कैप्टन है, ना कोई नक्शा, ना कोई मंजिल। वो बस लहरों के भरोसे बह रहा है और उसका भटक जाना या डूब जाना लगभग तय है। तो ये नियम काम कैसे करता है? मतलब सोचने भर से चीजें हकीकत कैसे बन जाती हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है जो सारी तस्वीर साफ कर देगा। हमारा दिमाग, आप जानते हैं, एक खेत की तरह है, एक बहुत उपजाऊ खेत। और इस खेत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें क्या बो रहे हैं। आप इसमें सफलता के बीज बोएं या असफलता के, अच्छे विचार बोएं या बुरे, ये तो बस जो भी आप बोएंगे उसी की फसल आपको लौटा देगा। तो मतलब साफ है, अगर कोई अपने दिमाग में लगातार अपने लक्ष्य, हिम्मत और कामयाबी के बीज बोता है तो उसे वही मिलेगा। लेकिन अगर कोई अपने दिमाग में कन्फ्यूजन, डर और चिंता के बीज बोता रहेगा तो उसकी जिंदगी में भी वही उगेगा।
ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अगर गेहूं बोएगा तो गेहूं काटेगा और अगर जहरीले पौधे बोएगा तो वही काटेगा। हम अपनी सोच की फसल काटते हैं। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर एक्शन में आते हैं। एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान जिस पर आज से अभी से काम शुरू किया जा सकता है। ये एक 30 दिन का टेस्ट है जो जिंदगी बदल सकता है। पहला और सबसे जरूरी कदम, अपना कोई एक सबसे जरूरी लक्ष्य चुनिए। एक ऐसा लक्ष्य जो सबसे ज्यादा मायने रखता हो और उसे एक छोटे से कार्ड पर लिख लीजिए। इस कार्ड को अपनी जेब में, अपने पर्स में रखिए। इसे सुबह उठते ही देखिए, रात को सोने से पहले देखिए और दिन में जब भी मौका मिले इसे निकालकर पढ़िए। अब इस टेस्ट के कुछ बहुत ही सिंपल नियम हैं। पहला, अपने डरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। दूसरा, जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए उसे फौरन अपने लक्ष्य वाले पॉजिटिव ख्याल से बदल दीजिए। तीसरा, पहले से ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कीजिए, जैसे आपको पता हो कि आप जीतने वाले हैं। चौथा, अपने आसपास मौकों और अच्छी चीजों को देखिए और ये यकीन कीजिए कि इन सब पर आपका भी हक है। और पांचवा, आप जो भी कमाते हैं उसका 10% बचाइए। ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये खुद को ये यकीन दिलाने के लिए है कि आप कामयाबी के लायक हैं। और इस पूरे 30 दिन के टेस्ट के दौरान इस एक सोच के साथ काम करना है, ऐसे काम करो मानो फेल होना नामुमकिन है। बस ये मानकर चलिए कि असफलता तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। यही सोच आपको वो एनर्जी देगी जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, सफलता मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी एक कीमत है और ये कीमत कुदरत के एक ऐसे नियम पर आधारित है जिसे कोई नहीं बदल सकता। और वो नियम है कारण और प्रभाव का नियम। यानी हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। आप बिना कुछ दिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी में जो भी मिलेगा ना, वो हमेशा आपके दिए गए एफर्ट और आपकी सर्विस के बराबर ही होगा। तो फिर पैसा क्या है? पैसा असल में लक्ष्य नहीं है। पैसा तो बस एक पैमाना है, एक यार्डस्टिक जो ये मापता है कि आपने दूसरों की कितनी मदद की है, कितनी सर्विस दी है। सफलता और सेवा हमेशा पहले आते हैं, पैसा तो बस उसका नतीजा है। अगर किसी को ज्यादा कमाना है तो उसे लोगों को ज्यादा वैल्यू देने का, ज्यादा सर्विस देने का तरीका खोजना होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आदमी एक ठंडे चूल्हे के सामने बैठ जाए और कहे, ए चूल्हे, पहले मुझे गर्मी दे, उसके बाद मैं तुझ में लकड़ी डालूंगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। पहले आपको लकड़ी डालनी होगी, मतलब पहले मेहनत करनी होगी, सर्विस देनी होगी। गर्मी यानी कि इनाम, वो तो उसका नतीजा है जो बाद में अपने आप मिलेगा। तो आखिर में सारी बात बस इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारा दिमाग एक खेत है और हमारे विचार बीज हैं। तो अब सवाल ये है कि आज से आप अपने दिमाग के इस खेत में कौन से बीज बोने के लिए तैयार हैं।